सलाम, सत श्री अकाल एंड आदाब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एक बायोलॉजी का बेहतरीन टॉपिक जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये बायोटेक्नोलॉजी आखिर नाम क्यों रखा गया है बायोटेक्नोलॉजी? बायो के अंदर कोई यानी कि टेक्निक लगाने का तरीका, इसको समझना है हमें। इसको एक नाम हो देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियर तो होते हैं लेकिन जीन के अंदर इंजीनियरिंग दिखाना ये भी एक नई टेक्निक है हमारे यहाँ। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाती है बायोलॉजी की ये। खास तौर से इसमें हम क्या कहते हैं जीन्स के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर या जीन में जाकर उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, करेक्शन ऑफ जीन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाती है हमारे ज़माने की। और इस टेक्नोलॉजी को आखिर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको किसने स्टार्ट किया और इसको मतलब क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं। इसके अंदर आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, पीसीआर के यूज़ करते हैं, क्या क्या हम विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं जो लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी करता है। सारी डिटेल आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक 10 गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक के साथ में खास जितना हमें ये लाइक का सिंबल दिखाई देता है ना, तो हम इतने ही ज़्यादा बूस्ट होते हैं। जैसे कोरोना बूस्टर खा लिया जाता है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी टीचर्स के लिए बूस्टर होता है, थंबनेल जो होता है बेटा, उसको ज़रूर आप ज़रूर हमें पेश करें, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू बाबू। तो आज जो हम शुरू करें बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है, तो सब एक एक सामने आपके पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए जनरली मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जीन के अंदर हम करेक्शन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं जनरली कि जो सेल नज़र नहीं आती, कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, जो सेल नज़र नहीं आती उसके अंदर से हमारे क्रोमोसोम को निकालना कितना मुश्किल रहा होगा, कभी सोचिए आप। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद पर्टिकुलर पार्ट को कट करना, ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है। ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भी इतना बड़ी चीज़ है लेकर कट कर दिया। जो चीज़ आंखों से नज़र नहीं आती उसमें से डीएनए को निकालना है। डीएनए को डीएनए आइसोलेशन टेक्निक अलग कहलाती है, ठीक है। वो सारी टेक्निक इसमें बताई जाएंगी और कैसे कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, जीन्स के अंदर मैनिपुलेशन करना और किसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। जेनेटिक मटेरियल क्या है, मीन्स हमारा डीएनए। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारा कहलाता है वो डीएनए कहलाता है, उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा क्या कर रहा है, इन्वॉल्व्स कटिंग एंड पेस्टिंग। कटिंग भी कर सकते हैं, पेस्टिंग भी कर सकते हैं ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। हम जिस पार्ट को चाहें डीएनए के पार्ट को कट कर सकते हैं। ये आज हमारे पास केमिकल्स मौजूद होते हैं, ऐसे केमिकल जो डीएनए के अंदर जाकर पर्टिकुलर पार्ट को कट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। बेटा मैं बताऊंगा आगे जाकर कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो हम कटिंग करते हैं और पेस्टिंग भी करते हैं, किसको, डिज़ायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट। जो डिज़ायर्ड डीएनए होता है हम इसके अंदर लाकर हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। काटा है तो हम उसके अंदर पेस्ट भी कर सकते हैं। ये बड़ी टेक्निक होती है, बहुत अजीब चीज़ है, ठीक है। इनटू द स्पेसिफिक होस्ट, और किसी भी होस्ट के अंदर जाकर हम उसको हम इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं, ठीक है, फॉर बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमंस। और ये सारी की सारी जो टेक्निक अप्लाई की जाएंगी वो किसके लिए अप्लाई होंगी, वो होंगी सिर्फ इंसान के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए। देखिए मैं कहूँगा कि इंसान के लिए जहाँ जहाँ फ़ायदा भी है वहाँ पर बाबू कुछ नुकसान भी होता है। तो जहाँ जहाँ फ़ायदा है वहाँ वहाँ नुकसान भी होता है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं कि हाइब्रिड्स जो होती हैं वो थोड़ा सा उसका कहा जाता है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें अपनी देसी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं खुद पढ़ाता हूँ लेकिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हाइब्रिड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अब यह है कि हम लोग जो जितना भी कटिंग पेस्टिंग करना क्या के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इंसान के बेनिफिट्स के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए खास तौर से इसको नाम क्या क्या दिए जा सकते हैं तो वो आपको बता रहा हूँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीएनए मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी। डीएनए के अंदर जाकर चेंजिंग करने की टेक्निक को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसको हम दूसरा नाम देते हैं डीएनए मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी। एक नाम और है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये आरडीएनए क्या होता है, आरडीएनए का मीन्स होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है, एक होता था कॉम्बिनेशन, जैसे मेरा डीएनए आपका डीएनए वो नॉर्मल डीएनए कहलाता है, लेकिन अगर उस डीएनए में हम कुछ भी चेंजिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, करेक्शन कर दें, अब वो जीन जो होगा या डीएनए जो कहलाएगा वो कहलाएगा आरडीएनए कहलाता है, वो नॉर्मल डीएनए नहीं कहलाएगा। अब उसको हम बोलेंगे आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम इसके अंदर उसको दूसरा नाम देते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन के अंदर जाकर इंजीनियरिंग दिखाना अपना, जैसे इंजीनियर काम करता है, मोबाइल बनाता है, न जाने कितने काम करता है, सारे काम करता है, इसी तरह से बायो के अंदर भी जीन के अंदर करेक्शन किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेम एज जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, जीन की क्लोनिंग भी कह सकते हैं। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन जो होते हैं आप जानते हैं, क्लोन्स हमेशा जो होते हैं पेरेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको बिल्कुल फॉलो करता है, 100% जो पेरेंट को सिमिलर होता है हम उसे कहते हैं क्लोन। इसमें हम जीन के क्लोन भी हज़ारों लाखों कितने ही बना सकते हैं, तो जी हम इसे कहते हैं जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। अब ये है कि इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, किसने इसको स्टार्ट किया? तो इसके जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं उनका नाम है पॉल बर्ग। बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने अपने ज़माने में ऐसा काम किया जो नहीं कोई नहीं कर सकता था। उनको सैल्यूट है मेरा, और सबको सैल्यूट करना चाहिए कि जो हमारे जीन के अंदर जाकर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग, एक ऐसा काम जिसे हम समझ भी नहीं सकते उस इंसान ने किया। हकीकत में हमें उनका सैल्यूट करना चाहिए हमेशा हमेशा। तो उनका नाम क्या है बेटा? पॉल बर्ग। तो ये सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था 1972 में स्टार्ट किया गया था। किसने किया था? पॉल बर्ग, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस अ जीन, इन्होंने एक जीन को भी इंट्रोड्यूस कराया था, उसका नाम था SV40। SV40 ये तो नीट में न जाने क्या क्या पूछ ले, हमें नहीं पता, तो लेकिन आपको क्वेश्चन को कैसे निकालना है वो सोच के रखिएगा। तो सबसे पहले जीन जो इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने किसने कराया था? पॉल बर्ग ने कराया था, ठीक है। उसका नाम क्या था? SV40, यहाँ लिखा है, ठीक है। और कहाँ से क्या किया था उन्होंने? इनटू अ बैक्टीरियम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, देखेंगे हम, ठीक है, लैम्डा फेज। लैम्डा फेज की मदद से बैक्टीरियम के अंदर उन्होंने इसको SV40 को डिस्कवर किया था, ठीक है। बहुत बड़ा काम किया था उस जमाने में, ठीक है। और इसी काम के लिए उनको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज, कब? 1980 के अंदर। इस काम के लिए उनको 1980 के अंदर 1980 में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है। बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने अपने ज़माने में, ठीक है। अब क्या है देखेंगे इसमें, अचीव ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ, इसका जो काम है हम क्या का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ उनकी मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ, उसको इंशाल्लाह फिर एक एक करके डिफाइन भी करूँगा जैसे जब वक्त आएगा। फिलहाल देखिए तो कौन कौन से एडवांसमेंट इसके हो सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, हम आरडीएनए बना सकते हैं, डीएनए के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को जाकर कट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को पेस्ट भी कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर जो कटिंग करता है, और उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, ठीक है। लाइगेज एंजाइम बताऊंगा, सब आगे आएगा। नेक्स्ट है पीसीआर, हम पीसीआर भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ पीसीआर? पीसीआर एक बाबू टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक डीएनए से हम बिलियंस अबाउट डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेसी कर सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक मशीन थी जिसका बनाया गया था, इसका मैं पूरी एक अपनी छोटी सी क्लिप बनाऊंगा। इसमें पीसीआर आखिर कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे कैसे इसमें हम क्या कौन कौन से केमिकल्स करते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, ठीक है। पीसीआर में कर सकते हैं। सेल कल्चर, सेल कल्चर का आरबीसी फॉर्मेशन होता है, आरबीसी कल्चर चलता है, डब्ल्यूबीसी कल्चर चलता है, ऐसे ही न जाने कितने कल्चर चलते हैं हमारे पास होते हैं। इस तरह जीन क्लोनिंग, जीन का भी हम बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं जो सेम टू सेम पेरेंटल की तरह होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी वो कहलाती है, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जिस तरह से इंसान के हाथ पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सेम इंसान के हाथ की तरह ही अल्लाह ने हमारी हर बॉडी के अंदर क्या रखा हुआ है बेटा, डीएनए के अंदर भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट्स का मीन्स क्या होता है, अब आगे जाकर ये भी एक पूरी क्लिप बनेगी। फिलहाल ये है कि डीएनए के अंदर भी कुछ ऐसे बेसिस पाए जाते हैं जो हर इंसान के अंदर अलग अलग होते हैं, उसको हम नाम देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ये भी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो एक होता है वीवो, लेकिन यहाँ कह रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है, दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी बेस पर बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब मैं जब छोटा सा था तो समझ सकता था कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है टेस्ट ट्यूब जो छोटी सी होती है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब भी बनाता है, छोटा सा बेबी बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं बाबू, हमने काफ़ी पढ़ा, फिर आप लोगों को पढ़ाया और फिर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है इसके अंदर, तो टेस्ट बेबी का मतलब बॉडी के बाहर, और बहुत एस्टेब्लिश लैब होती है, वेल एस्टेब्लिश लैब के अंदर ये सब काम किए जाते हैं। ये नहीं कि कहीं भी लेके बैठ गए। देखो हमारे जो ओवम होता है उसको निकालना,
किसी भी फीमेल से हेयर करना एक अमेजिंग चीज़ है, एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्क होता है ये भी। स्पर्म भी निकाल के जाके बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन किया जाता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वो आगे टेक्निक होगी, ठीक है। डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, वैक्सीन का भी, डीएनए वैक्सीन का भी इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन चल रही है, इसी तरह से हमारे डीएनए वैक्सीन भी होती है, जिसका ताल्लुक हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन के अंदर जो है, जो वैक्सीन डीएनए वैक्सीन बनाई जाएगी वो इसी के जरिए बनाई जा सकती है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे यहाँ का। फिर आता है करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन। अगर हमारा कोई भी जीन मान लीजिए कहीं इन्फेक्टेड है, हमारे जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, उसके अंदर जाकर उसको पर्टिकुलर पार्ट को हम कट कर सकते हैं। कट करने के बाद में डिजायर्ड डीएनए से हम पेस्टिंग कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन। तो ये हमारे क्या अचीवमेंट होते हैं, हमारे यहाँ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कहलाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ देखिए आगे जाकर आप पढ़ेंगे, उसमें बायोटेक्नोलॉजी 2 तरह की कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑफ 2 टाइप्स, एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक कहलाती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो कहलाती है, उसका मतलब होता है जो पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, क्या ये इस्तेमाल होती थी? यस होती थी। जैसे अब उसका फॉर्मेशन क्या करते थे हम, देखिए जैसे दही बनाना, सिरका बनाना, जिसे हम विनेगर कहते हैं, हमारे जो अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहल फ्रेगमेंट, ये सब बनाना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने में थी, लेकिन आज इसको मॉडर्नाइज करके, एडवांसमेंट करके उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो जैसे कि डीएनए, पीसीआर, सेल कल्चर, जीन क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, विट्रो फर्टिलाइजेशन, डीएनए वैक्सीन का फॉर्मेशन, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन, ये सारे क्या, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, उसका मतलब होता है पुराने ज़माने में जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, उनका भी बहुत बड़ा बाबू हमारे यहाँ योगदान, जिसे कहते हैं योगदान था। तो इसका मतलब होता है हमारे यहाँ जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो साइंटिस्ट ने दिया है, उनको हम बार बार सैल्यूट करते हैं कि इस तरह की उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमें बताया कि हम बॉडी के अंदर जाकर, बॉडी के अंदर से सेल को निकाल कर, सेल के अंदर जाकर, सेल के अंदर से न्यूक्लियस को निकाला, न्यूक्लियस से निकालने के बाद उसमें डीएनए को निकाला, डीएनए में मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन के बाद फिर उसमें हमने क्या किया, डिजायर्ड डीएनए डाला, उसको फिर इंट्रोड्यूस बॉडी में करा दिया। एक अमेजिंग चीज़, ठीक है, वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए दिया गया। तो हम उन पॉलबर को भी हम बहुत ज़्यादा मतलब रेस्पेक्टेड है हमारे, हम इनको बहुत सैल्यूट करते हैं, ठीक है। अब आता है, ये एक साइंटिस्ट गुजरे, उनका नाम है आर्बन नाथन एंड स्मिथ। ये 2 साइंटिस्ट हैं, नाथन, ठीक है, आर्बन नाथन और स्मिथ कहलाते हैं। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था बेटा, इनको नोबेल प्राइज़ मिलाया था अपने काम के लिए, कब, 1978 के अंदर। इन्होंने एक ऐसे एंजाइम का इस्तेमाल किया, ऐसे एंजाइम बनाया जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एक ऐसे एंजाइम है जिसके ज़रिए हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। यहाँ देखेंगे मॉलिक्यूलर सीजर, ये मॉलिक्यूल को भी काटने वाली, यानी कि ये नहीं कपड़ा काटेगी, ये गर्दन काटेगी, ये वाला वो नहीं है। इससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जाना, मॉलिक्यूल्स को कट करना, एक ये भी बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क था उस ज़माने में। अगर डीएनए के अंदर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो जाए ना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो भी वैरायटी होती है, पूरा डीएनए डिसॉल्व हो सकता है। अब ये सोचिए कितनी पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डीएनए के अंदर डाली जाती होगी, पुट की जाती होगी, जिसकी बेस पर डीएनए का फ्रेगमेंट ही कटे, यानी पूरा डीएनए डिसॉल्व हो जाए। एक अमेजिंग काम था बाबू उस जमाने में, ठीक है। तो ये कहाँ से निकाला था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक बैक्टीरिया निकाला था, उसको कहते हैं हेमोफिलस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, हीमोफिलस स्पीशीज सी। वहाँ से सबसे पहले उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया। अपने ज़माने का ये भी एक बहुत बड़ा वो था, अचीवमेंट था हमारे यहाँ, तो जिससे कि दुनिया के अंदर तहलका मचा था। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बेटा, जिसका इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत सारे काम के लिए किया जा सकता है और हो रहा है। न जाने कितने काम आज भी हमारे इस बायोटेक्नोलॉजी के जरिए किए जा रहे हैं। तो आपसे यही बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी हर आने वाली वीडियो को आप पाने के लिए क्या करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।